उनकी महक ने दिल के, सुभान अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, गुंचे खिला दिए हैं। और जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती हनीफ साहिब, नारे तकबीर। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, आज़ार इसका कितना, और तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, मुर्दे जिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के। मौलाना आकिर साहब एक शेर वर्ष कर दूं, उसके बाद में फिर अल्लाह क्या जहन्नम में अभी न सर्दी होगा, अभी न सर्दी होगा, और रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। किसी मौके से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सहाबा किराम को, और मुझे याद आता है कि मकामी अरफात में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने सहाबा किराम को इकट्ठा किया है, और इकट्ठा करने के बाद रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा जरा करीब में आ जाओ, तारीख का मुताला कीजिए तो तारीख में लिखा हुआ है कि 1,24,000 सहाबा किराम का मजमा था, 1 लाख सहाबा, 1,24,000 का सहाबा सब मौजूद थे। हज़रात अब आलम यह है, वो दौर ऐसा था कि ना तो नेट का दौर है, ना लाउड स्पीकर का दौर है। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, ए इंसानों, जरा मेरे करीब में आ जाओ, और करीब में आ जाओ। रसूल पाक अपनी ऊँटनी पर बैठे हुए हैं। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, मैं तुमसे चंद बातें रख रहा हूँ, अगर इन बातों पर तुमने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह जन्नत
जन्नत में तुम्हारा जामिन हो जाऊंगा। तो सहाबा कराम आगे बढ़ गए और रसूल पाक की बातों को गौर से सुनने लगे। रसूल, एक बात मैं यहीं पर अर्ज कर दूं, जब लाउड स्पीकर मेरी आवाज यहाँ से 2-4 किलोमीटर जा रही होगी लाउड स्पीकर के जरिए, मगर मुस्तफा जाने रहमत की आवाज जो यहाँ थी, जितनी यहाँ थी इतनी ही आवाज मजमे के आखिर में जा रही थी। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जब हम रसूल पाक की आवाज के बराबर न हो सके तो रसूल पाक के बराबर कैसे हो सकते हैं? बेशक, सुभान अल्लाह। रोग रट लगाए फिरते रहते हैं कि साहब रसूल हम जैसे। अरे तू तो अपने अब्बा की तरह भी नहीं है, अपने भाई की तरह भी नहीं है, अपने पीर की तरह भी नहीं है, अपने इमाम की तरह भी नहीं है। तो जब इनकी तरह नहीं है तो रसूल पाक की तरह तो कैसे हो सकता है? अजीजों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कभी इसके चक्कर में मत पड़ना कि रसूल हम जैसे हैं या हम रसूल जैसे हैं। अगर रसूल तशरीफ नहीं लाते तो माँ जैसी अजीब नेमत तुमको नहीं मिलती। अगर रसूल पाक तशरीफ नहीं लाते तो बाप जैसी अजीब नेमत हमको नहीं मिलती। अगर रसूल पाक तशरीफ नहीं लाते तो कुरान पाक जैसी अजीब नेमत हमको नहीं मिलती। इस लिहाज से मेरे अजीजों, अगर रसूल पाक तशरीफ नहीं लाते तो नमाज जैसी अजीब नेमत हमको नहीं मिलती। हम इसी बुनियाद पर हम यही तो कह रहे हैं कि लोगों अपने आप को सुधार लो, अपने हालात सुधारो कि 5 टाइम की नमाजी बन जाओ। अगर तुमने नमाज के अंदर अपना सर झुका दिया, जमीन पर रख दिया और अपने रब को मना लिया तो मैं जानता हूं तुमसे तुम्हारे रसूल राजी हो जाएंगे, और रसूल राजी तो मेरा खुदा राजी हो जाएगा। और जब खुदा और रसूल राजी तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का है लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मनकुआ मकसूदपुर, हजरत अल्लामा मोहम्मद हनीफ साहिब क़िबला, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, गरीब जरूर हो आप लोग, मजदूर हो, काश्तकार हो, मगर हमें अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है। हमें अपने अल्लाह को हिसाब देना है, हिसाब। और जब हमारे रजिस्टर में हमारे गुनाह ही रहे होंगे तो हम कैसे मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? खुद मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 505 6 टाइम की नमाज पढ़ के दुनिया कायनात के अंदर तहलका मचाया है। और अमेरिका के एक डॉक्टर ने तो यहां तक बताया है कि मेरी चले अमेरिका में तो मुसलमान तो नमाज पढ़ते ही हैं, मैं गैर मुस्लिमों पर भी नमाज को जरूरी और कंपलसरी कर दूं। नमाज एक ऐसी चीज है, और बड़े बड़े मुफक्किरों ने कहा है कि अक्लमंद शानदार इंसान की पहचान यह है कि फजर की नमाज कभी ना छूटे। मगर आज आप और हम हैं फजर की नमाज के करीब भी नहीं है। रात के 2-2 बजे तक जाग रहे हैं आप लोग, मोबाइल देख रहे हैं और फजर में सोए हुए हैं। मेरे अजीज, अपने आखिरत को याद कर ले। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब बेनमाजी जाएंगे दोज़ख में, फरिश्ते पूछेंगे क्या कि दोज़ख में जाने की वजह क्या, क्यों जा रहे हो, क्या गुनाह हुआ है? तो वो इंसान कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे ए फरिश्तों हम नमाजी नहीं थे, जिसकी वजह से फरिश्ते हमें हाँक हाँक कर दोज़ख की जानिब ले जा रहे हैं। तो इस लिहाज से मेरे नौजवानों, मैं आपसे
आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ने आपको दौलतें दी है, अल्लाह ने अच्छा चेहरा दिया है, अल्लाह ने माँ बाप जैसी नेमतें अता फरमाई है, मुसलमान के घर में पैदा हुए हो तो अगर हम 5 टाइम की नमाज अदा कर लें तो कितना अच्छा होगा कि जिस दिन आपका नमाजी होने के बाद आपका जनाजा उठेगा तो मुसलमान कहेंगे नमाजी का जनाजा जा रहा है। जिस दिन आपका जनाजा उठेगा तो लोग कहेंगे उसका जनाजा है कि जो अपनी माँ को सलाम किया करता था, उसका जनाजा है जो अपने बाप की खिदमत किया करता था, माँ के कदमों को बोसा दिया करता था। बोलो अच्छा इस पर राजी हो आप लोग? तो मैं इस मजमे के अंदर एक नौजवान से ये चाहता हूँ कि खड़े होने के बाद या हाथ उठाने के बाद कह दे आज के बाद इंशाल्लाह मेरी नमाज नहीं छूटेगी। है कोई नौजवान? हाय हाय रे, इतने बड़े मजमे के अंदर कोई नौजवान? अरे वाह माशाल्लाह, अरे वाह। अच्छा इनका कोई साथ देने वाला है? कोई एक नौजवान इनका साथ देने वाला कोई है जो नमाजी? हाय हाय रे वाह सुभान अल्लाह साहब, ये तो एक नौजवान। अच्छा कोई दूसरा है कोई? अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस लिहाज से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि प्यारे नमाज है तो उस जगह पर मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया था मकाम अरफात में, ए लोगों आपस में मुत्तहिद रहना, कभी भी खलफशार मत करना, कभी भी ना इत्तेफाकी मत करना। और आपको एक तजर्बे की वाली बात बताऊं जो मेरा तजर्बा भी है और आपका भी है। गर्मी के दिनों में जब वो अंगूर बेचे जाते हैं, अंगूरों तो जान देखे आपने, अंगूर जो खूशे के अंदर होते हैं बिल्कुल ढेर लगा हुआ खूशा, उसकी कीमत होती है 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। और जो एक एक दाना होता है, एक एक दाना वो एक तरफ रखे रहते हैं कोने में, तो से बताओ उसकी कीमत कितनी होती है? 150 होती है या कम होती है? सही बोल बता, अच्छा सही बताओ, कम होती है? 50 की होती है ना? तो इसी तरीके से आप अगर एक होकर रहोगे, आप अगर एक होकर रहोगे तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, 150 रुपए किलो हो जाओगे। और अगर आप उधर हटे, अपने अब्बा से इख्तलाफ, अपनी अम्मा से इख्तलाफ, अपने बेटों से इख्तलाफ, इमाम साहब से इख्तलाफ, मौलवी साहब से इख्तलाफ, अपने पूरे गांव से इख्तलाफ, पूरा गांव जहां जा रहा हो जाए हम तो अलग ही रहेंगे, तो मियाँ उसकी कीमत होगी 20 रुपए, 40 रुपए या 50 रुपए। बोले है नहीं बात? आगे बात समझ में? हाँ, तो इस तरीके से हम सब के सब मुसलमान हैं और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि लोगों एक तरीके से रहो, जब तुम एक हो जाओगे तो नेक भी हो जाओगे। और नेक कैसे बनोगे? अगर कुरान पाक पढ़े हुए नहीं भी हो तो कुरान पाक सर पर उठा लो, कुरान पाक को सीने से लगा लो, कुरान पाक की तिलावत कर लो। कुरान पाक को खोलने के बाद में आप उसको सही तौर से दीदार कर लो तो इंशाअल्लाह जिस दिन आपका जनाजा उठेगा उस दिन ये कुरान पाक जमानत लेने के लिए तैयार हो जाएगा और ये कहेगा, ए अल्लाह ये गुनाहगार जरूर है मगर फजर की नमाज पढ़ के ये मेरा दीदार किया करता था। ए अल्लाह फजर की नमाज अदा करने के बाद में मुझको अपने सर पर उठाया करता था। ए अल्लाह फजर की नमाज अदा करने के बाद मुझको सीने से लगाया करता था। तो जिसकी जमानत कुरान ले ले तो मैं समझता हूँ कि जन्नत के दरवाजे भी, बल्कि जन्नत तो बात की बात है, कब्र के अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए किसी ने कहा था कि पढ़ी कर कुरान पाक को महसूस यूं हुआ, पढ़ी कर कुरान पाक को महसूस यूं हुआ, महसूस यूं हुआ जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ जियारत रसूल की, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ। मतलब हो तुमसे क्या भला, मतलब हो तुमसे क्या
रसूल पाक के जन्नत रसूल की हमें बुलंद आवाज से कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम हैं रसूल पाक के, हम हैं रसूल पाक के जन्नत रसूल की। लफ्जों में यूं देख के ये चांद भी शर्मिंदा हो गया, शर्मिंदा हो गया। देखी है जब से मोहिनी, देखी है जब से मोहिनी सूरत रसूल की, देखी है जब से मोहिनी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखो अमल अमल है। मैं अगर आलिम दीन बनकर अगर हकीकतन मैं अगर अमल ना कर सकूँ तो मेरा इल्म किसी काम का नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। इस लिहाज से मेरे अजीजों, अल्लाह ने आपको दौलत अता फरमाई। अब कबाब में हड्डी नहीं बनने, तकरीर खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद साहब क़िबला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, एक नारा लगा लीजिए, इनके नाना की महफिल है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे तकबीर, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला जिंदाबाद। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवारुल हक साहिब क़िबला, ये तरीक़त रहबरे राहे शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अब बड़ी 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 शख्सियतों के बीच में इधर मुफ्ती साहब क़िबला हैं, मुफ्ती अनवारुल हक साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए। इधर सैयद साहब क़िबला हैं। अल्लाह मुझे दे दो, खत्म करो, लाओ। तशरीफ रखिए। वालेकुम सलाम। अच्छा माशाल्लाह। हाँ भाई, मेरे गांव वालों मेरी सुनोगे अब? हम एक भी बोलने तैयार ना। क्या बात है भाई? देखो, दोनों की तकरीर नहीं होने दूंगा, साफ बात है। मेरी नहीं सुनोगे तो दोनों मेरे कब्जे में हैं और मैं इनके कब्जे में हूँ, दोनों कब्जे में हूँ। देख लो आज इधर है सही साहब। बस ये प्रोग्राम आपने देख लिया और बस बहुत जल्दी मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तो अर्ज़ ये कर रहा था, उस मौके से मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लोगो, ए इंसानों, ए मेरे चाहने वालों, सुन लो, तुम में से आज के बाद में कभी कोई शराब नहीं पिएगा। शराब ये कहाँ फरमाया था? मकाम अरफात में फरमाया था, तुम में से कोई शराब नहीं पिएगा। मगर आज हम देख रहे हैं, हमें तो इस चीज़ का बड़ा तजर्बा हो चुका है। मुस्लिम नौजवान हमसे आकर ये बयान करते हैं कि कोई शादी ब्याह हो या त्योहार हो, बगैर शराब के हमारा नौजवान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, देखो, अगर जन्नत चाहते हो, अच्छा एक बात बता दो, ज़रा सच बोल दो इस तरीके से कि जन्नत जाना चाहते हो आप लोग या नहीं जाना चाहते हो? बोलो। अच्छा, कौन को जाना चाहता? हाथ उठाओ। जन्नत माशाल्लाह सभी जाना चाहते हैं। यार मेरी तमन्ना भी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन बुजुर्गों के सदक़े में जन्नत अता फरमाए। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, देखो, जन्नत कहीं दूर नहीं है, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। अपनी माँ को मना लो। एक दौर आया था, वहाँ पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान में तशरीफ़ फरमाते मेरे आका। उसके बाद एक औरत आती है जिसका बदन बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था, नाखून भी कोई नहीं देख पा रहा था। कैसा वक्त रहा होगा, कमर झुकी हुई है उस बड़ी बूढ़ी औरत की, वो वहां से गुजर रही है। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे मेरे जो आका हैं रसूल पाक तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम के दरमियान में बैठे हुए हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, माँ, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, जरा मेरे करीब में आ जाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे आवाज उभरती है, आकाए दो आलम की आवाज सुनने के बाद बड़ी बूढ़ी औरत वहां पर आ जाती है। रसूल पाक ने अपनी काली कमली कांधे से उतारी और उसके बाद में जमीन पर बिछा देते हैं। उसके बाद में रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, माँ, 2 कदम मेरी चादर पर रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए, मैं बरकत वाली हो जाए। मैं अर्ज कर रहा हूँ रसूल पाक की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, आपके नालेने मुकद्दस हैं, वो बरकत वाले हैं। आपकी जूतियां हैं, वो बरकत वाली हैं। आपका साफा है, वो बरकत वाला है। आपका लिबास है, वो बरकत वाला है। सब कुछ तो बरकत वाला है। मगर आज क्यों इरशाद फरमा रहे हैं, माँ, 2 कदम रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए। अरे भाई, वाक्य तो पूरा कर दूं, अब तो एक भी ना कह रहा यार, एक भी ना। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज़ ही कर रहा था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ, 2 कदम मेरी चादर पर रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, आपकी तो हर चीज़ बरकत वाली है, क्या मामला है आप इरशाद फरमा रहे हैं? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, ए इंसानों सुन लो, ये मेरी दूध पिलाई माँ है, सगी माँ नहीं है। सगी माँ होती भी तो मेरे मुस्तफ़ा कितनी इज्जत करते अपनी माँ की। जब वहाँ तो सगी माँ का मसला क्या है, सोतेली माँ है, दूध पिलाई माँ है, तो जितनी इज्जत उधर होती इतनी इज्जत इधर हो रही है। मगर आज आलम यह है कि सगी माँ है तो आप उसको ठोकरे मार रहे हो, सगा बाप है उसके ठोकरे मार रहे हो। जिस माँ ने तुमको अपने सीने से दूध पिलाया था, आज उसका तुम ये पूछने के लिए तैयार नहीं हो। आज अपनी माँ से तुम खबरगिरी करने के लिए तैयार नहीं हो। अपनी माँ को एक गिलास पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं हो। ए नौजवानों, आप इस बात को समझ लो, अगर आने वाली औलाद से अपनी इज्जत चाहते हो, अपनी इज्जत और अपनी खिदमत चाहते हो, तो अपनी माँ की बारगाह में जाओ, अपनी माँ के कदम को बोसा दे दो, अपने बाप के हाथों को बोसा दे दो, माँ की खिदमत कर लो, बाप की खिदमत कर लो। अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हो गए तो रसूल
राजी हो जाएंगे, और जब रसूल राजी तो मेरा खुदा राजी हो जाएगा, और जब खुदा और रसूल राजी तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का है लोहो कलम तेरे हैं। उस दौर की बात अर्ज कर रहा हूं कि माँ है बड़ी बूढ़ी औरत है, कमर झुकी हुई उस औरत की चली जा रही है, और उनका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था, ना खून कोई नहीं देख पा रहा था। आज का आलम यह है कि मेरी बेटी के सर पर दुपट्टा भी नहीं हुआ करता है। इस सही तौर से हजरत सैयद साहब किबला की तकरीर आप समाअत फरमाएंगे। मैं बिल्कुल इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। आज हमारी बहन बेटियां जिनको पर्दे के अंदर रहना चाहिए था, कनीज़े फातिमा बनना चाहिए था, आज ब्याह शादी के टाइम पर बिल्कुल नंगी हो जाती है, ना उसके सर पर दुपट्टा होता है, ना उसका लिबास इतना हो खतरनाक होता है कि कितने शैतान उसके पीछे लग जाते हैं। हमने अपने बचपने के अंदर देखा कि बड़ी बूढ़ी औरत जब लिबास पहनती थी, आस्तीनों दार वो लिबास पहना करती थी, और उसके बाद में लोगों ने तरक्की की तो बगैर आस्तीन के सब कुछ शुरू हो गया। और आज आलम यह है कि आस्तीन तो आस्तीन, लिबास ही इतना गंदा है और इतना खतरनाक है कि कितने बाहर से नीचे तक का दिखाई दे रहा है। मेरे अजीजों, अगर ये मेरी बेटी अगर पर्दे में रह गई तो इस्लाम की इज्जत जो है दोबारा हो जाएगी। अगर ये मेरी बेटी पर्दे में रह गई तो उसकी इज्जत बरकरार रह जाएगी। ए मेरी इस्लाम की बेटियों, कनीज़े फातिमा सुन लो, अगर तुम अपने रसूल को मनाना चाहती हो तो तुम्हें पर्दे में रहना होगा। अगर तुम्हें फातिमा को राजी करना है तो तुम्हें पर्दे में रहना होगा। कुरान को तुम्हें राजी करना है तो पर्दे में रहना होगा। अगर तुम्हें अल्लाह को मनाना है तो तुम्हें पर्दे में रहना होगा। अगर जिस दिन तुम पर्दे में रह गई तो मुआशरा भी तुमको सलाम करने तैयार हो जाएगा, और जिस दिन तुम्हारी डोली सजेगी तो ये नौजवान कहने तैयार हो जाएगा उस बेटी की डोली है कि जो पांचों टाइम की नमाजी थी, उस बेटी की डोली है जो पांचों टाइम की नमाज अदा किया करती थी, उस बेटी की डोली है कि जो कुरान पाक को सीने पर उठाया करती थी, उस बेटी की डोली है जो बाकी उसने अपने बाप को सलाम किया था, उसने अपनी माँ को सलाम किया है, उसने इस्लाम के कानून को राजी किया है, इस्लाम पे कानून को अपने सीने से लगाया है। तो जिस बेटी का आलम ये हो तो इंशाअल्लाह जन्नत में रहते फातिमा भी उसकी जमानत लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरी बेटियों, मेरे बेटों, देखो हमें सबको मरना है, हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। तुम जिस दिन सही हो गए तो इंशाअल्लाह हमारी इस्लाम की इज्जत और ज्यादा दोबारा हो जाएगी। पांचों टाइम की नमाज मत छोड़ना, इत्तिफाक से रहना, अपने माँ बाप की खिदमत करते रहना, और जिस टाइम पर नमाज के लिए खड़े हो जाओ, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, उस टाइम पर अपने मौला को तुम सही से याद कर लेना, अपने मौला की बारगाह में तुम खड़े हो जाना। और जिस दिन अपने सर को तो अल्लाह की बारगाह में रखोगे तो कायनात तुम्हारे कदमों के अंदर अपने दिलों को रखने के लिए तैयार हो जाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का है लोहो कलम तेरे हैं। अब मेरे बाद बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं, वक्त की किल्लत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।